हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। एक बार फिर से हम आप लोगों का इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करते हैं। स्टूडेंट्स, आज हम यहाँ पे जानने वाले हैं इस वीडियो के अंतर्गत कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय एवं इसके संगठक कॉलेजों में किस प्रकार से प्रवेश होगा और इसमें जो प्रवेश परीक्षा होने वाला है वो CUET के अंतर्गत होगा। CUET जो है कौन एजेंसी कंडक्ट करा रही है? NTA, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो है कंडक्ट करा रही है। तो आज हम यहाँ पे जानने वाले हैं कि NTA जो CUET कॉमन एंट्रेंस टेस्ट कराने वाली है उसमें पूरे देश भर के स्नातक स्तर के लिए एग्ज़ाम मुहैया कराएगा, और यानी ऑल इंडिया जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं सारे स्टूडेंट्स एक मेरिट के अकॉर्डिंग वहाँ पे प्रवेश या नामांकन उनका लिया जाएगा। ठीक, तो वही प्रक्रिया इलाहाबाद विश्वविद्यालय के लिए भी लागू होता है। तो देखिए, जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय में एंट्रेंस टेस्ट देना चाहते हैं, यहाँ इसमें एडमिशन लेना चाहते हैं, खैर ये तो अब पूरे विश्वविद्यालय यानी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के लिए प्रोग्राम होगा। तो इसमें क्या क्या बदलाव होंगे, क्या क्या इसमें चेंजेस आएंगे इसके पहले जो एग्ज़ाम होता था, और इसका पैटर्न क्या होने वाला है, क्योंकि पैटर्न आप समझे रहेंगे। और या जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हैं या उनके जो भाई बहन हैं इस एग्ज़ाम को देना चाहते हैं, तो वो उनको ज़रूर अवगत कराएं कि इसमें क्या क्या बदलाव होने वाले हैं, किस प्रकार से यहाँ पे आपका टेस्ट होने वाला है, इसमें क्या क्या सेक्शंस आएंगे, कितने भागों में डिवाइड होगा। ठीक है, तो यही सारी बातें इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में इसके संगठक कॉलेजों में स्नातक स्नातक मतलब BA BSc BCom में पहली बार कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट यानी CUET के जरिए दाखिला होगा। ठीक है, यह टेस्ट नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी NTA कराएगी। ठीक, और यह 7 अप्रैल से ऑनलाइन आवेदन स्वीकार किए जा रहे हैं। ये 7 अप्रैल से ऑनलाइन आवेदन स्वीकार किए जा रहे हैं। आवेदन कर चुके या आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए एक अच्छी खबर है, उन्हें डोमेन के विषय यानी डोमेन के विषय मतलब जो आप इच्छुक विषय हैं उनके अंतर्गत प्रवेश परीक्षा के लिए अभ्यर्थी द्वारा चयनित विषय व भाषा चयन में बदलाव करने का मौका मिलेगा। कहने का मतलब है कि जो अभ्यर्थी इंग्लिश में मान लीजिए भूल से अपना वो लैंग्वेज सेलेक्ट कर लिया होगा एग्ज़ाम पैटर्न का, वो आराम से अभी जाकर वेबसाइट पे वो अपना लैंग्वेज चेंज कर सकता है। यह एक सुविधा आपको मुहैया कराया गया है NTA के द्वारा। ठीक है, और छात्र आवेदन के दौरान चयनित विषय डोमेन का विषय मतलब जैसे BSc करना चाहता है स्टूडेंट्स, तो वह मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री ये 3 उसका डोमेन का सब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और परीक्षा की भाषा में प्रवेश परीक्षा से पहले बदलाव कर सकेंगे। मतलब अगर जैसे डोमेन विषय यानी जो आपका डोमेन विषय है उसमें भी आप बदलाव कर सकते हैं। जिसको मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री ना पढ़ना हो वो BA के विषय भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। यानी अभी वहाँ पे जा कर के यह एक NTA ने आपको सुविधा दिया है कि आप वहाँ पे अपना बदलाव कर सकते हैं। अभी आपके चयन करने का एक और मौका दे रही है आपके लिए। ठीक है, यह निर्णय देश भर के केंद्रीय विश्वविद्यालय के प्रतिनिधियों संग ऑनलाइन बैठक में लिया गया। यह निर्णय जो है केंद्रीय विश्वविद्यालय के प्रतिनिधियों द्वारा जो है ऑनलाइन बैठक में निर्णय लिया गया है। स्नातक स्तर के पाठ्यक्रमों में आवेदन के लिए छात्रों को सेक्शन 1 में भाषा का चयन देख लीजिए। इसमें 3 सेक्शन होंगे, ध्यान से सुन लीजिए स्टूडेंट्स। इसमें 3 सेक्शन होंगे। पहले सेक्शन में क्या होगा, इसको आप ध्यान सुनिए। पहले सेक्शन में अपनी भाषा का चयन करना होगा। ठीक है, आप कौन सी भाषा का चयन करना चाहते हैं। ठीक है, सेक्शन 1 में भाषा का चयन करना होगा। हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू या जिस भी भाषा में जो क्षेत्रीय भाषा हैं वो, चूँकि ये पूरे भारत देश में कंडक्ट कराया जाएगा, तो अब साउथ के भी स्टूडेंट्स होंगे, नॉर्थ के भी स्टूडेंट्स होंगे, ईस्ट के भी होंगे, वेस्ट के होंगे। तो जो जैसे लैंग्वेज अपना चाहता है उस लैंग्वेज में उसका चयन कर लेगा। ठीक है, सबसे पहले। फिर इलाहाबाद विश्वविद्यालय में दाखिले के लिए हिंदी या अंग्रेजी अथवा दोनों भाषाओं का चयन
करना होगा। ठीक है, अब जैसे जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय के दाखिले के लिए वो अगर आवेदन कर रहा होगा तो वो अंग्रेजी चुने या हिंदी चुने या दोनों भाषाओं को वो चुन सकता है आराम से, जिसमें उसको सुविधा लगे। फिर और यह करना एक अनिवार्य होगा। ठीक है, ये अनिवार्य होगा भाषा का चयन करना, और इसको नहीं करेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। अब सेक्शन 2 में क्या होगा, सेक्शन 2 में जो है डोमेन के 27 विषय शामिल होंगे। आपको जब सेक्शन 2 में जाएंगे तो वहाँ पे आप देखेंगे पर एग्ज़ाम में कि वहाँ पे 27 विषय आपको दिखेंगे। ठीक है, 27 सब्जेक्ट में कम से कम आपको 2 सब्जेक्ट को सेलेक्ट करना होगा, कम से कम 2 सब्जेक्ट, और अधिक से अधिक 6 विषयों का चयन कर सकते हैं छात्र। कहने का मतलब है कि जैसे कम से कम आपसे दो ही विषय का डोमेन, जो आपका मेन सब्जेक्ट होगा उसे डोमेन सब्जेक्ट यहाँ कहा जा रहा है। ठीक है, तो डोमेन जैसे मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, तब यहाँ से आपको कम से कम 2 विषय का चयन करना होगा, तो उसी में से आपको क्वेश्चन पेपर में प्रश्न बनाया जाएगा। ठीक है, और मैक्सिमम 6 विषय आप चुन सकते हैं। 6 विषय का मतलब है कि अगर आप 6 विषय चुन लेंगे तो उनमें से कोई भी 2 विषय पर आपका क्वेश्चन पेपर बन के आपके सामने आएगा। ठीक है, तो इसलिए आप पहले से ही कम से कम 2 विषयों का चयन कर लेंगे सेक्शन 2 में। ठीक है, फिर आप सेक्शन 3 में आ जाएंगे। सेक्शन 3 में आपसे क्या पूछा जाएगा, इसमें सामान्य ज्ञान पूछा जाएगा, यानी जिसको हम लोग जीएस बोलते हैं, जीके बोलते हैं, करंट अफेयर पूछा जाएगा। ठीक है, सामान्य ज्ञान, करंट अफेयर, आधे से प्रश्न यानी रीजनिंग के भी रहेंगे, और एलिमेंट्री मैथमेटिक्स भी होगा, जो छोटे लेवल, छोटे क्लासेस में जो है आपसे पढ़ाई किए होंगे। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि आपको जो विषय होगा यानी पेपर का पैटर्न होगा 3 सेक्शन में डिवाइड होगा, जिसमें पहले आपको भाषा का ज्ञान होना चाहिए, हिंदी या अंग्रेजी या दोनों। ठीक, फिर दूसरे सेक्शन में आपका जो डोमेन होगा उससे प्रश्न पूछे जाएंगे। डोमेन में आपको कम से कम 2 विषय का चयन करना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 6 विषय का चयन करना होगा। ठीक है, लेकिन आएगा क्वेश्चन पेपर 2 ही विषय से। अब अगर 6 का चयन करेंगे तो उस 6 में से कोई भी 2 का आपको दे सकता है प्रश्न। तो ऐसा करेंगे कि 2 ही का चयन करेंगे, ज़्यादा बेटर होगा। और सेक्शन 3 में आपसे सामान्य ज्ञान पूछा जाएगा, करंट अफेयर पूछा जाएगा, और रीजनिंग पूछ लिया जाएगा, और एलिमेंट्री मैथमेटिक्स पूछ लिया जाएगा। तो इस तरीके से आपका ये CUET एग्ज़ाम का पैटर्न होगा। ठीक, आई होप इस बात को आप समझ गए होंगे। और जो आपके इष्ट मित्र हैं या जो आपके छोटे भाई बहन हैं, अगर वो करना चाह रहे हैं, वो इंटरेस्ट देना चाह रहे हैं, तो इस वीडियो को उनको ज़रूर प्रेषित करिए, उनको प्रोवाइड करिए, जिससे कि वो भी अवगत हो जाएं और अपनी तैयारी बेहतरीन कर सकें। ठीक, और जो भी करेक्शन करना हो जल्द से जल्द वो अपना करेक्शन करके बदलाव कर लें। ठीक, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टूडेंट्स नमस्कार।